दोस्तों देखिए कितने सुंदर सुंदर फल हैं। मतलब इन्हें खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही खट्टे होते हैं और इसे जो नमक होता है, नमक उसके साथ खाते हैं। तो जब नमक के साथ इसका जो टेस्ट होता है ना दोस्तों, अल्टीमेट टेस्ट होता है। कारण इसको निकालना जा रहा है। देखिए ये बाकी की तुलना में बहुत बड़ा है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मतलब संतरे की जो होता है ना, वो संतरे की कैटेगरी में आता ही है। ये देखिए थोड़ा हार्ड होता है ये ज़रा, इसकी जो बाहर के जो परत होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। देखिए फल को निकालने का तरीका, पूरे पेड़ को हिलाकर यहाँ पर फल निकाले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जंगल में पाए जाने वाले कुछ खास किस्म के फल हैं जो कि आजकल सूख गए हैं। वैसे तो दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन किसी कुपोषण का शिकार हो गया है लगता ही है इसलिए सूख गए हैं सारे के सारे फल। तो चलिए आगे हम इन्हीं फलों को ढूंढते हुए आगे तक जाते हैं। शायद हमें आगे बड़े साइज में ये फल मिल जाएं। तो यही रास्ता जाता है। देखिए बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और यहाँ पर देखिए नीचे कितना घना जंगल है और बहुत ही हरी भरी झाड़ियाँ हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, और यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। तो आगे हमारे करण जी चले हुए हैं और पीछे मैं और अरुण, आपके बोबी भैया और अरुण जी चले हुए हैं पीछे। और यहाँ पर अब तो रास्ता बहुत ही अच्छा बना के रखा हुआ है यहाँ के गाँव वालों ने। पहले तो यहाँ पे इतना अच्छा रास्ता होता भी नहीं था, बहुत ही झाड़ियों वाला और कंजेस्टेड रास्ता होता था। हमें बिल्कुल झाड़ी के नीचे से होकर गुजरना पड़ता था। और यहाँ पर देखिए ये जंगल में पेड़ गिरा हुआ है, और आगे देखिए बहुत ही खतरनाक एरिया है। मैं थोड़ा आगे से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही घना जंगल है और बहुत ही बेलदार वृक्ष है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत सी बेलें लटकी हुई है ऊपर तक। देखिए दोस्तों ये जो बेलें आपको दिखाई दे रही है, ये बेलें बहुत से मतलब आयुर्वेदिक के मतलब प्रयोग में लाई जाती है। ये बहुत सी मेडिसिन में प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों आगे का रास्ता बहुत ही लंबा है, लगता है हमें बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ से जंगल का नज़ारा देखिए। दोस्तों एक बार मतलब इन घनी झाड़ी में फंस जाए तो मतलब बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, तो हम बार बार यही गलती रिपीट नहीं करेंगे। तो हम एक एक कदम फूक फूक के चलेंगे। वैसे अब तो यहाँ पे इतनी डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत खुला डुला हो चुका है। यहाँ पर देखिए नीचे तक देखिए पूरा का पूरा जंगल साफ करके रखा हुआ है। बोलने का मतलब है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, मतलब घास के चक्कर में। तो यहाँ के जो मतलब छोटे छोटे वृक्ष थे उनकी सारी टहनी को काट कर अपने घर ले गए हैं। तो मतलब ये एक किस्म से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। जो कि यहाँ पे जंगल पे जानवर होते हैं दोस्तों, उनके लिए ये नुकसानदायक होता है। हम इंसान अपने मतलब सभी चीज़ों में अपना ही फ़ायदा देखते हैं, लेकिन जो जंगल में बेचारे जानवर होते हैं उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जंगल दोस्तों, ये ऊपर से नीचे एरिया आपको दिखाई दे रहा है, एक पूरा एरिया दोस्तों। ये कुछ सालों पहले, मैं 50 साल पहले या 100 साल पहले दोस्तों, यहाँ पर बहुत सा चाय का बागान हुआ करता था नीचे तक। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको देखिए मानव निर्मित यहाँ पर आपको खेतें मिलेंगी। ये जितनी भी आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये झाड़ी के बीच में छिपी हुई खेतें हैं, जो कि जो मतलब आदमी ने, जो यहाँ पे इंसान काम करते थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से इन खेतों को बनाया था। तो देखिए आज की तुलना में मतलब पहले के लोग कितने मेहनती होते थे। तो अभी तक हमें वो अपनी डेस्टिनेशन मिली नहीं है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। वो पता नहीं वो फल का वृक्ष हमें कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए अभी तक हम कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं, बट हमें वो वृक्ष अभी कहीं नहीं मिला है। बंदे भाड़े वहाँ बा हमारा वो भी भैया ब्लॉक है। दोस्तों अब हम दूसरे रास्ते पर आ गए हैं। पहले हम नीचे वाले रास्ते से होकर आए थे, अब हम थोड़ा ऊपर चढ़ गए हैं, बट अभी भी हमें वो पेड़ नहीं मिला है। चलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे।
यार ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कहाँ तक आइए। चलता चलता तो रहा। दोस्तों ये जो रास्ता जाता है ये हमें पता नहीं कहाँ जाता है। देखने में तो बहुत ही मतलब भयंकर झाड़ियों वाला रास्ता है ये। तो हमें इस रास्ते से ना होके तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो आई थिंक हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे वाला रास्ता जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए इसी रास्ते के कंटिन्यू चलते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे रास्ते के आगे बिल्कुल किसी ने कांटे बिछा के रखे हुए हैं। मेरे बोलने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए पेड़ गिरा हुआ है, हमें यहाँ से बहुत संभल के जाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए जंगल में ये हरा भरा पेड़ कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक डेस्टिनेशन है। दोस्तों ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सुअर मिलेंगे और सांबर मिलेंगे जो कि हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं। और यहाँ पे आपको लेपर्ड मिलेंगे और बहुत से जंगली जानवर आपको इस एरिया में मिलेंगे। और जो जंगली मुर्गे होते हैं और खरगोश वगैरह और बहुत से पशु पक्षी वगैरह वो इसी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे। और एक जो मेन चीज़ जो आपको मैं बताना भूल गया वो है यहाँ पर इस एरिया में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खतरनाक सांप रहता है, जो कि बहुत ही कम लोगों ने देखा है। तो हमने भी एक बार उसको दूर से देखा था, बहुत ही बड़ा सांप है। तो कभी मौका मिलेगा तो उसको नज़दीक से भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। दूर आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो जंगली सूअर होते हैं उन्होंने यहाँ पर खोद के अपने लिए खाना निकाला होगा। जो यहाँ पर पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं जानवर उनको खोद कर खाते हैं। तो ये उसका ही निशान है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जिस रास्ते में आगे हम जाने वाले हैं उस पूरे रास्ते को सूअर ने खोद कर रखा हुआ है। दोस्तों ये अभी का खोदा हुआ है, मतलब आई थिंक ये होगा 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले का खोदा हुआ है। तो अब हमें आगे का रास्ता और फूक फूक के मतलब कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे बहुत खतरा हो सकता है। आगे हमें बड़ी सावधानी से जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो हमें यहाँ से रेड अलर्ट का सिग्नल मिल गया है। और ये जगह देखिए दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पर एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो आपको जितने भी बिल दिखाई दे रहे हैं ये जंगली चूहों का काम है। ये जंगली चूहों के बनाए हुए बिल हैं। तो यहाँ पर मतलब बिल हैं तो सांप भी हो सकते हैं। यार ये क्या है, हमारा रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हम उस पेड़ तक पहुँचेंगे कि नहीं यार? कर्ण कितनी देर लगेगी अभी आगे? 15-20 मिनट यार 15-20 मिनट, आधा घंटा तो चलते हो गया हमें। ये जंगल है कि क्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ही खतरनाक और डेंजरस रास्ता है दोस्तों। देखिए मैं मतलब यहाँ से अभी जो आगे जो रास्ता है वहाँ पर तो हमें खुद रास्ता बना के जाना पड़ रहा है आगे। तो देखिए दोस्तों मैं तो कहूँगा कभी अकेले ऐसी जगह में न जाएं। अगर आप लोगों का झुंड है, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप है अगर वो है तो साथ में जाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसी जगह में हर चीज़ का खतरा होता है। दोस्तों देखिए आज तक मतलब फरवरी का मंथ जो है वो एंडिंग पे है और मार्च का जो मंथ है वो शुरू होने वाला है। तो मार्च के महीनों में ऐसे ही आपको फूलों वाले वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपको पेड़ इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है पलम का पेड़। तो दोस्तों ये हिमाचल में पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं। तो हमें जंगल में चलते ये पेड़ मिल गया। देखिए अभी तक इसमें फूल ही लगे हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं नज़दीक से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। बहुत ही सुंदर है दोस्तों। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास तो शब्द नहीं है इसकी ब्यूटी को बयां करने के लिए। तो आप खुद देखिए और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये ब्यूटी कैसी लगी, आप लोगों को ये पेड़ कैसे लगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में। वाह दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया।
तो चलिए अब आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ही नज़दीक हैं। तो देखिए दोस्तों, जंगल में हमें यहाँ पर क्या मिला, ये है सूअर के नहाने का स्विमिंग पूल। क्योंकि दोस्तों सूअर जो है आपको पता ही है कीचड़ में नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उन्हीं के नहाने का स्विमिंग पूल है। यहाँ पर देखिए ये जितना ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सूअर मस्ती करते हैं, इस कीचड़ में नहाते हैं वो। तो ये वही एरिया है दोस्तों। फाइनली वो पेड़ हमें मिल गया है। तो हम फिलहाल उसी पेड़ तक यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। तो देखिए हम बिल्कुल झाड़ी के नीचे से होके वहाँ से होके गुजरना पड़ेगा। तो हमें बिल्कुल झाड़ियों से होते हुए गुजरना पड़ेगा नीचे। तो देखिए मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं और सामने ही हमारा जो पेड़ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पेड़। अरुण जी फिलहाल उस फल को तोड़ रहे हैं। तोड़ दे। तो देखिए हाँ, ब्यूटीफुल सा मतलब फल। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो मतलब ये जो पेड़ है ये संतरे की पेड़ के प्रजाति में ही आता है। तो मतलब ये जो मतलब पेड़ होता है, ये जो आपको फल दिखाई दे रहे हैं, ये संतरे की प्रजाति में ही आते हैं। हालांकि संतरा इसकी तुलना में थोड़ा मुलायम होता है खाने में, ये थोड़ा हार्ड होता है। इसकी जो बाहर की जो परत होती है दोस्तों वो थोड़ी हार्ड होती है और ये खाने में खट्टा होता है। और यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर से फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए कितने सुंदर सुंदर फल हैं। मतलब इन्हें खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही खट्टे होते हैं और इसे जो नमक होता है, नमक उसके साथ खाते हैं। तो जब नमक के साथ इसका जो टेस्ट होता है ना दोस्तों, अल्टीमेट टेस्ट होता है। कारण इसको निकालना जा रहा है। देखिए ये बाकी की तुलना में बहुत बड़ा है। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल मतलब संतरे की जो होता है ना, वो संतरे की कैटेगरी में आता ही है। ये देखिए थोड़ा हार्ड होता ही है ज़रा, इसकी जो बाहर के जो परत होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे फल लगे हुए हैं। फिलहाल मेरे दोस्त इन फलों को तोड़ने में लगे हुए कंटिन्यू। वो कहते हैं ना मेहनत का फल मतलब मिल ही जाता है, और सब्र का फल भी मीठा होता है। लेकिन ये मीठा तो है नहीं, थोड़ा खट्टा है। और देखिए ऊपर तक फल लगे हुए हैं। अब करण जो है बाकी फलों को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो बहुत पतली हैं, तो इस पेड़ पर चढ़ना थोड़ा रिस्की रहेगा। फिर भी करण कोशिश कर रहा है। हमें डर है कहीं ये गिर ना जाए। तो देखिए ये इस वक्त यहाँ पर है और फल जो लगे हमारे वो इतने ऊपर जाके लगे हुए हैं। तो सोचो वहाँ ऊपर से ये फल तोड़ेगा कैसे। अरुण तुझे क्या लगता है? तोड़ लेगा भाई। तोड़ लेगा ये? बिल्कुल। चल तोड़ ही ले यार, इतनी कोशिश कर रहा है। ऊपर यार कांटे भी हैं, बहुत सी बेलें भी हैं। अगर गिर गया तो सीधा भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा यहाँ इसका। तो अंदर से देखिए बिल्कुल ये मतलब संतरे जैसा ही होता है। ये तो अभी मतलब थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा है। देखिए अरुण इसके छिलके निकाल रहा है। देखिए वाह कैसा टेस्ट इसका, अल्टीमेट है। अच्छा है, काफी अच्छा है। चल देखिए फल को निकालने का तरीका, पूरे पेड़ को हिलाकर यहाँ पर फल निकाले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पेड़ को गिराने से कितने सारे फल यहाँ नीचे गिरे हुए हैं। तो देखिए मतलब पेड़ को हिलाने का फ़ायदा हो ही गया, इतने सारे फल नीचे गिर गए। तो देखिए इतने सारे फल। तो देखिए कर्ण अभी तक कंटिन्यू पर चढ़ा हुआ है। दोस्तों
इसने एक जिद पकड़ के रखी हुई है, इसको एक बहुत मतलब बड़े साइज का फल दिखा हुआ है, तो मतलब ये इसी को निकालने में लगा हुआ है। तो उसने जिद पकड़ के रखी है कि मैं उसको निकालूंगा, बस बाकी को तो रहने दो फिर। तो मतलब करण ने आज सोचा कि उस फल को ये निकाल के ही रहेगा, तो इसने बुरी जिद पकड़ी हुई है। तो देखिए दोस्तों, तो करण अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, मतलब इसने वो फल निकाल लिया। तो करण मतलब अपने लक्ष्य में कामयाब हो गया है। थैंक यू हरंडी प्राणी तो बड़ा सकता हूं के जिनिया ना हैं? ये इंडो जानते बंदे फेमस सरबो बैठ और क्या बता बड़ा हरगा तो रुको। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि करण ने किन फल को तोड़ने की जिद रखी हुई थी। तो देखिए यही वो फल है, ये मतलब साइज़ में कितने बड़े बड़े हैं। तो वाकई में दोस्तों ये बहुत बड़े हैं साइज़ में, बाकी जो हमने तोड़े वो तो थोड़े छोटे ही थे। ये देखने में मतलब बढ़िया भी लग रहे हैं। देखिए बहुत ही मतलब जो बाकी इससे पहले हमने तोड़े वो ये जो मतलब आपको फल दिखाई दे रहे हैं ना, तो इतने साइज़ के थे वो। तो करण ने जो मतलब फल तोड़े हैं वो इतने बड़े हैं। तो देखिए मतलब ये अपने मतलब लक्ष्य में कामयाब हो ही गया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये मेरा ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आया दोस्तों तो इसे दूसरे दोस्तों में भी शेयर करें, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एडवेंचर वाले ब्लॉग लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और एडवेंचर वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।